मेरी जी को भाई शराब की ज़्यादा है। घर पे खाने के लिए होना हो मगर यहाँ पर अपना लाइन पे लगना है। क्या कहना चाहेंगे इस कतार के बारे में गुरविंदर जी? देखिए अब ये तो गवर्नमेंट को पहले सोचना चाहिए था जी। ये सारा छोड़िए, इस चीज़ को मैं नहीं बोलना चाहूँगा। ये जो कतार है इसको कम से कम इतना करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके इसमें जी। हाँ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लोग ना तो कोरोना से डर रहे हैं, ना ही रामनवमी और ना ही नवरात्र। ना ये आपको सारा कुछ नजर आ रहा होगा कि मेरे को अपना कहने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ अपने आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। जी नहीं क्या कहना चाहेंगे इस कतार के बारे में? देश में कोरोना के हालात बहुत ही भयंकर चल रहे हैं और वाइन वालों को सिर्फ शराब चाहिए, तो घर में बच्चों के लिए राशन की व्यवस्था करनी चाहिए, दूध की व्यवस्था करनी चाहिए, फल सब्जी की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ शराब तक सीमित रहना चाहिए। ये लोग शराब की दुकानों में सुबह से ही भीड़ लगाए हुए बैठे हैं। बच्चों की चिंता करनी चाहिए, देश के साथ सहयोग करना चाहिए। लोग नवरात्रों को भूल गए, नवरात्र कुछ नहीं, केवल शराब। बिल्कुल, नवरात्रों को भूल गए, रमजान को भूल गए, सिर्फ शराब की लाइनों में लगे हुए हैं। इन लोगों को गरीब असहाय जिन लोगों तक राशन सामग्री नहीं पहुंचनी, उन लोगों तक इन लोगों को अपनी शराब बंद करके वहां गरीब लोगों, असहाय लोगों तक राशन सामग्री पहुंचानी चाहिए। मेरा ये क्या ये गरीब है? ये गरीब नहीं है, ये सूबदार हैं, सरमाएदार हैं, इनको सिर्फ शराब चाहिए। मेरा फिर कहना है कि शराब कोरोना से मतलब, इनको कोई कोरोना से कोई मतलब नहीं। कोरोना की महामारी देश में पूरी तरह फैल रही है। मेरा फिर कहना है कि गरीब असहाय लोगों तक राशन सामग्री पहुंचानी चाहिए। शराब छोड़कर इन फूल वालों को देखो, जो गरीब आदमी 5 दिन 4 दिन 6 दिन का लॉकडाउन होगा, ये आदमी कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे? ये फल वाले, सब्जी वाले कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे? रिक्शा वाले, बैटरी रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, बल्ली वाले, ये कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे? इन लोगों को वहाँ तक राशन सामग्री पहुँचानी चाहिए। जैन साहब क्या कहना चाहेंगे इस कतार के बारे में? भाई साहब, ये कतार नहीं है, ये कोरोना की कतार है। लोगों पे पैसे नहीं है। जो एक बोतल लेके जाने की जिसकी औकात थी, वो एक पेटी लेके जा रहा है। लोगों को इस टाइम ऐसा हो गया है कि अभी 1 हफ्ते का कर्फ्यू का अभी आदेश आए हैं अभी जी। लेकिन लोग ऐसे हो गए हैं यहाँ पर जैसे 10 साल हो सकता है देश बंद हो जाएगा और दारू मिलेगी नहीं, और दारू के पीछे ऐसे पागल हैं। और कुछ बिके ना बिके, हो सकता है घर में राशन ना हो, लेकिन दारू जरूर होनी। क्या ये गरीब है? भाई तो गरीबी कहाँ रह गई है? मोदी जी हैं, अब तो गरीबी तो खत्म हो गई मोदी जी के आने के बाद। पूरा देश अब अपना मजे ले रहा, अब तो वही सब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज देख करके खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। तो धज्जियां उड़ रही हैं, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, जब भी लोग नहीं संभल के दे रहे हैं। एक कम से कम नहीं तो मैं समझता हूँ 500-700 आदमी होंगे एक ठेके पे। ये जो मेरी दुकान के सामने ठेका है, इसमें कम से कम 500 आदमी होंगे। लोग नवरात्र रमजान सब भूल गए। नवरात्रा रमजान तो भाई साहब भगवान का नाम लेने के लिए थी, मंदिर हो गए बंद। अब काहे की नवरात्रि, काहे के रमजान? मंदिर मस्जिद सब बंद है। अब तो दारू पीनी है, मजे करने हैं, ऐश करनी है। क्या रखा दुनियादारी में? कोरोना फैल रहा है, फैल जाए, लोग मर रहे हैं। हर घर में एक मरीज इस टाइम कम से कम है। लाशों के ढेर लगे हुए हैं, हम न्यूज देख रहे हैं। शमशान घाट देख रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से रोज न्यूज देखने को मिलती है, आप लोग दिखाते हो रोज। लाशों के ढेर लगे हुए हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परसों तक तो कह रहे थे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, खूब ऑक्सीजन है, खूब बेड है। ना आज बेड है ना ऑक्सीजन है, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। जाने जा रही हैं लोगों की, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख आदमियों की रैली कर रहे हैं, यहाँ पे देश खत्म होने को घूम रहा है। जैन साहब, कहा जा सकता है कि ये खुद भी क्या नाम है दिक्कत में आएंगे और औरों को भी डालेंगे ये कतार? ये तो भस्मासुर हो रहे हैं, खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में लोगों को लेके मरेंगे।